औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब 2015 तक जो है वो पेपर्स को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। 2012 है, 2014, 2014 और 2013 में सवालात रिपीट हुए, इसलिए मैंने चैप्टर 7 के वो सवालात दोबारा नहीं किए हैं। 2012 में कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको करने की ज़रूरत है, तो आइए हम 2012 के सवालात करते हैं पास्ट पेपर से। जनाब 2012 का जो पहला सवाल है हमारे पास, ये सवाल बनता है, देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखें, ये सवाल हम इससे पहले कई बार कर चुके हैं। देखिए, जब कोई कहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो आपको ये समझना है कि वो अल्केन कह रहा है। कहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ये आपसे कह रहा है कि आप अल्कीन या अल्काइन का के बारे में बताइए। अच्छा, फिर वो कहता है कि आप, अगला सवाल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से कोई सा भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे ओपन चेन कंपाउंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जबकि जो है वो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये वैसे ही है जैसा कि हमने नॉर्मल हेक्सेन और बेंजीन का डिफरेंस लिखा था। ये हम इसको एड्रेस करते हैं, वो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी डिफरेंट अख्तियार कर दी गई है, तो हम टर्मिनोलॉजी के लिहाज से हल कर लेते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड तो गलती से लिख दिया है, हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दुरुस्त है। Decolorises bromine water, whereas the saturated hydrocarbon does not. तो आप देखिए, ये मेरे पास इथीन है, ये अनसैचुरेटेड है। मैं अगर इथाइन भी लिखता तो भी अनसैचुरेटेड है। इथीन और इथाइन दोनों ही की एक अहम बात जो है वो ये है कि दोनों ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन शामिल है जो रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए, एक और लिखा हुआ है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 2000 आपने 15 में देखा था, वहां पर वो ये लिखा हुआ था नॉर्मल हेक्सेन एंड बेंजीन, तो ये उसी तरह से है। हम यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ यही कहने जा रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद सूट, व्हेयरएज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न्स विदाउट सूट, यानी इसका मतलब ब्लैक स्मोक के बगैर। अब हम अगला सवाल कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइन इज रिएक्टेड विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। आपको ये समझना है कि इथाइन जब आयोडीन से रिएक्ट करे तो इसके दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूटते हैं, बल्कि ये जो है वो क्या होगा, सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे देखिए, ये इथाइन है, जब ये आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल की मौजूदगी में, तो यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूटे हैं, वरना अगर क्लोरीन होती तो हम टेट्राक्लोरोइथेन कहते बन रही है। लेकिन आयोडीन के केस में क्या हो रहा है, इथाइन जो है वो रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाता, और ये आपको 1,2 डाई आयोडो, आपके पास इथीन है, 1,2 डाई क्लोरो मैंने लिख दिया है, 1,2 डाई आयोडो आपके पास जो है वो इथीन बनता है। इथीन, मीथेन लिख दिया है मैंने, 1,2 डाई आयोडो, 1,2 डाई आयोडो इथीन, 1,2 डाई आयोडो इथीन बन गया है। इसे जनाब, अब हम आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या, 2011 में जा रहे हैं। 2011 में कहता है कि गिव द इक्वेशन फॉर द, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 11, गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल।
इससे पहले आप 4 से 5 बार कर चुके हैं। ये डायरेक्ट इक्वेशन आपकी किताब में लिखी हुई है कि जब आप इथाइल अल्कोहल को, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड की मौजूदगी में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, आपको इथीन मिल जाती है। ये प्रिपरेशन ऑफ इथीन के अंदर रिएक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमसे कोई कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो अब हम देखते हैं हमारे पास, देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। जब ये रिएक्ट करेगा तो H2SO4 ये डिहाइड्रेशन इसकी कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये इथीन बन गया है। इसी को इथाइलिन भी कहते थे। अब गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथाइन। देखिए जब आपसे कोई कहता है ऑक्सैलिक एसिड बना के दिखाएं इथाइन से, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन है। तो देखिए ये इथाइन है, इथाइन के दो ऑक्सीडेशन है, एक कोल्ड KMnO4 के साथ है एक्वस, और दूसरा हॉट KMnO4 के साथ है। जब वो ऑक्सीडाइज होता है कोल्ड के साथ तो ऑक्सैलिक एसिड बनाता है, और जब वो हॉट के साथ होता है तो इथाइन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कोल्ड KMnO4 है, और ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है जी, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH जो है ना, ये ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है। इथाइन है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे तो इसका IUPAC नेम जो है जनाब, वो बनेगा इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड ये हो जाता है जनाब आली इथेन डाइओइक एसिड। Now we are moving to the next question. Next question जो है वो है, give the equation for the preparation of acetaldehyde from acetylene. ये किताब का डायरेक्ट रिएक्शन है, इससे पहले आ चुका है, हमने इससे पहले सॉल्व किया है। मैं अहम सवालात को बार बार सॉल्व किए दे रहा हूँ। ये इथाइन है, एसिटाइलिन का मतलब इथाइन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो ये देखिए इथाइन है, इथाइन में जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें तो पहले बनता है विनाइल अल्कोहल, फिर रीअरेंजमेंट हो जाती है और ये एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। ये विनाइल अल्कोहल है, ये एसिटाल्डिहाइड है। एक और सवाल है जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 15 पार्ट बी, स्टेट मार्कोवनिकोव रूल्स। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन विनाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट दिस रूल, इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट, ये बताता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड का HBr का, एड्स विद कार्बन ऑफ द कंपाउंड व्हिच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास विनाइल ब्रोमाइड है, CH डबल बॉन्ड CH, और ये हाइड्रोजन एंड Br। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH Br हो, इसे विनाइल ब्रोमाइड कहते हैं। HBr ऐड होगा तो Br इस कार्बन के साथ जाएगा जिसके बाद हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन उस कार्बन के बाद जाएगी जिसके बाद हाइड्रोजन ज्यादा है। इसी वजह से देखिए आपके पास ये HBr पहले वाला मौजूद था, हाइड्रोजन इसी H वाले कार्बन के पास आ गया और Br यहाँ आ गया है। इस कंपाउंड का नाम जो है देख लेते हैं, विनाइल ब्रोमाइड, और ये 1,1 डाइब्रोमो इथीन है। We are moving to the next question, 2010. Give equation for the preparation of the following: ethane from methyl iodide, ये हम पहले कर चुके हैं। इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल हम कई बार कर चुके हैं। इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड हम ये भी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा भी करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसे मैं आपके सामने सॉल्व करूं ताकि हम बात को समझ सकें।
अच्छा जनाब, ये इसमें एक मसला ये आ रहा है, इसको लास्ट में आना चाहिए था, इसकी मैंने एनिमेशन में नहीं डाला है। आई होप कि ये अब हो गया है और ये बेहतर अंदाज से। अच्छा अभी भी ये भी नहीं आया है, मिथाइल आयोडाइड नहीं हुआ है। चलें देखते हैं जनाब, मीथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। बहुत आसान है, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी है, अल्काइल एलाइड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं, ऐड हो जाएगा, एडअप हो गया। देखिए ये मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराए, इथेन बन चुकी है। अच्छा ये अभी किताब के अंदर का सवाल है, इथेन की प्रिपरेशन के अंदर ये सवाल दिया हुआ है। बच्चे खामखा में परेशान होते हैं, वो समझते हैं शायद कि कोई नई चीज उनसे पूछ ली जाएगी। कोई नई चीज नहीं पूछी जाती है जनाब। मिथाइल आयोडाइड, इथेन, ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, कहते हैं इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में गर्म करें, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इथीन बन गया। ये किताब का सवाल है, इथाइल अल्कोहल एंड इथीन, इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ये भी आपकी किताब का क्वेश्चन है, किताब के अंदर इसे इसको लिखा गया है हाइड्रोलाइसिस। ये भी कई बार हम इससे पहले कर चुके हैं। यह है कैल्शियम कार्बाइड, वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, इथाइन बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास्ट पेपर मुकम्मल कर लिया है, हमें अब कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 7 के सवाए बेंजीन के तमाम टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। मैं उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा के 3-4 दिनों के अंदर बेंजीन के सवालात भी सॉल्व कर दूंगा। बेटा मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है, इससे अगर आपको फायदा हो जाता है, तो आपसे दुआ की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम।